students, class 12th, chapter number 2nd, and chapter name is Principle of Management. और टॉपिक भी जो आपका चल रहा है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए। इससे पहले मैं आपको 9 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करा चुका हूं। आज उससे आगे कुछ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें करने हैं। ये आपको पेज नंबर 76 से 78 पर मिलेंगे। क्लास वर्क नंबर 16 है। और अब स्टार्ट करते हैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जो कि 10th प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर से मतलब है इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड। ऑर्डर से मतलब कमांड देने से नहीं है कि भाई हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि आप ये कर लीजिए या आपको ये करना है। इसमें किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा, किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया जा रहा। बट ये क्या है? ये है ऑर्डरली अरेंजमेंट। इसमें हम ऑर्डरली अरेंजमेंट करते हैं, एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट करते हैं मैन और मटेरियल का, कि भाई ये मैन कहां पर मिलेगा, ये पर्सन कहां पर मिलेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये पर्सन कहां पर मिलेगा। उनका एक सर्टेन केबिन होना चाहिए कि किस जगह पर ये मिलेंगे। मटेरियल, ये मटेरियल कहां पे मिलेगा, तो इनकी एक फिक्स प्लेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इनका हमें पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सन कहां मिलेगा, ये मटेरियल कहां पर मिलेगा, किस स्टोर रूम में हमें ये मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, इफ ए वर्कर, अगर कोई वर्कर है और उसे जरूरत है कि भाई मुझे इस टूल की जरूरत है, मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए, ये इक्विपमेंट मुझे किस बॉक्स में मिलेगा और स्टोर रूम कहां पर होगा, तो ये जगह पता होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए हमें गाइडेंस लेनी है, किसी सुपरवाइजर से कोई सलाह लेनी है, तो ये सुपरवाइजर कहां पर अवेलेबल होंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन में कहां पर मिलेंगे, किस जगह पे मिलेंगे, इनका एक फिक्स प्लेस होना चाहिए। इसमें होता क्या है, अगर हमें ये चीज पता रहेगी कि भाई ये पर्सन यहां पर मिलेगा, ये मटेरियल यहां पर मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि एक तो वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, दूसरा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी ढूंढने में, क्योंकि हमें पता रहेगा भाई ये चीज कहां पर है, ये मटेरियल कहां पर है, ये पर्सन कहां पर मिलेगा, ये चीजें पता रहेंगी। फ्योल ने भी, हेनरी फ्योल ने भी इस चीज पर जोर दिया, मैन और मटेरियल पर। इसमें पॉइंट्स क्या निकल करके आते हैं? पहला पॉइंट आता है नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन एंड मटेरियल। हमारा जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो नहीं होगा मैन और मटेरियल को ढूंढने में। दूसरा, स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। हमारा जो वर्क चलेगा वो स्मूथली चलेगा, सही तरीके से चलेगा, बिना रुकावट के चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ये हमारा 11th प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से मतलब है समानता, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, सबके साथ एक जैसे रूल होने चाहिए, सभी इंप्लॉइज के साथ जो ट्रीटमेंट किया जाए वो फेयर ट्रीटमेंट किया जाए, उनके साथ न्यायोचित ट्रीटमेंट किया जाए। अगर हम सभी इंप्लॉइज के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ कोई बायसनेस नहीं होगी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, तो सभी इंप्लॉय अपना बेस्ट एफर्ट्स देंगे, मैक्सिमम एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को वो देंगे। इंप्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद द काइंडनेस एंड जस्टिस। अगर उनके साथ दयालुता का व्यवहार किया जाएगा तो हर इंप्लॉय अपना मैक्सिमम एफर्ट्स देगा। लेकिन अगर हम उनके साथ पार्शियलिटी करेंगे तो इंप्लॉइज अपना मैक्सिमम एफर्ट्स नहीं देंगे, वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। इक्विटी से मतलब मेरा ये नहीं है कि यहां पे सभी की सैलरी इक्वल कर दी जाए, कि पियोन की भी और सुपरवाइजर की भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो रूल्स हैं वो सभी के लिए एक जैसे अप्लाई होने चाहिए। लीव रूल्स है, किसी को छुट्टी लेनी है
तो उसके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। इसमें क्या पॉइंट आते हैं, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड, इस तरीके से क्या होगा, जो कर्मचारी होंगे, जो एम्प्लॉइज होंगे, वो सेटिस्फाइड होंगे। सेकंड है मोटिवेट द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मोटिवेट होगा काम करने के प्रति, वर्क करने के प्रति वो मोटिवेट होगा, और बूस्ट अप द मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, और उससे क्या होगा कि उसका जो मॉरल है वो बढ़ेगा, उसका जो मनोबल है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपको यहां पर वर्क करना है कंप्लीट, ये आपका होमवर्क है और ये आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।